जीवन में सत्संग का और कथा का बड़ा ही महत्व है। भागवत और रामायण का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये जीव को जीना सिखाती है। इसके अंदर में सब कुछ भरा हुआ है कि आपको अपने बाल्यकाल से लेकर के और मृत्यु पर्यंत, आपको मृत्यु तक, बाल अवस्था से लेकर के मृत्यु अवस्था तक आपको किस प्रकार से जीवन यापन करना है। क्योंकि भागवत और रामायण ये क्या है, हमारी ये गाइड बुक है। जैसे आप मोबाइल को जब खरीदने जाते हैं तो उस समय पर आपने देखा होगा कि उस मोबाइल के साथ में एक हमें पुस्तक मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गाइड बुक बोलते हैं ना। उसके अंदर में पूरा उसका बायोडाटा लिखा हुआ है कि आपको इस फोन को इतनी देर तक व्यवहार करना है, इतनी देर तक चलाना है, इस प्रकार से चलाना है, ये चीजें ऐसे ऐसे आपको व्यवहार करनी है। उसमें पूरे तौर तरीके लिखे हुए हैं कि आपको फोन कैसे कैसे चलाना है। और आप जब उस फोन को जब चलाते हैं और उस फोन को उस गाइड बुक के अनुसार जब चलाते हैं, उस नियम के अनुसार जब उस फोन को चलाते हैं, तो वो फोन कभी भी हैंग नहीं होता। भाई जो नियम है, अगर उस पे हम चलेंगे तो हमें तकलीफ होगी ही नहीं। जब हम ओवर स्पीड हो जाते हैं और जब हम नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, तभी तो हमारी दुर्घटना होती है। तो वैसे ही उस गाइड बुक के नियमों का उल्लंघन कर जब हम करते हैं मोबाइल को चलाने में, तो वो मोबाइल हैंग होने लग जाता है, उसमें वायरस घुस जाते हैं, वो सटीक तरीके से काम करना बंद कर देता है। तो वैसे ही मनुष्य के लिए जो गाइड बुक है वो गीता है, भागवत है, रामायण है। और जब आप गीता, भागवत और रामायण के नियमों के अनुसार, उसी के अनुरूप जब आप कार्य करते हैं, अपने जीवन का यापन करते हैं, अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, तो ना तो आपका कभी किसी से झगड़ा होगा, ना किसी से राग होगा, ना किसी से द्वेष होगा। आप सभी के मध्य में ऐसे मिष्ठान बन करके रहेंगे कि हर कोई आपको पाना चाहेगा, क्योंकि आप ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं जो सभी को पसंद है। क्योंकि मिष्ठान तो सभी को प्रिय है। तो जो गीता, भागवत और रामायण के अनुरूप जो जीवन को यापन करता है, उसके जीवन में कभी भी दुख कष्ट नहीं आता है। और जब व्यक्ति अपने जीवन में जब भागवत, रामायण और गीता से जब पृथक हो जाता है, तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के वायरस घुस जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, अनेक रूपी वायरस उसके अंदर में घुस जाते हैं। और जब फोन में जब वायरस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एंटीवायरस डालते हैं उसमें कि भाई इस वायरस को निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, एंटीवायरस डालना पड़ता है। जैसे कपड़े के मैल को काटने के लिए साबुन का इस्तेमाल होता है, तो वैसे ही जब जीवन में हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार रूपी जब वायरस जब घुस जाते हैं, तो हमें उनको साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर गीता, भागवत, रामायण, सत्संग और कथा का ही हमें आश्रय लेना पड़ता है। भागवत कथा, सत्संग रूपी एंटीवायरस को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो इस प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार रूपी वायरस स्वतः ही साफ हो जाते हैं। और सत्संग की तो अपनी ही महिमा है। सत्संग की और कथा की तो अपनी ही महिमा है। जो एक बार उसको श्रवण कर ले, उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि कथा और सत्संग बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है। और सत्संग की महिमा क्या है, कथा की महिमा क्या है,
एक बार एक बालक अपने पिता के साथ में चोरी करता, क्योंकि पिता चोर है तो बच्चा भी चोर होगा। तो जैसे माता पिता होंगे वैसे ही स्वाभाविक है कि बच्चों के गुण भी वैसे ही होंगे। तो पिता चोरी करता तो बेटे को भी चोरी कराता, और अपने पिता के साथ में रह रह करके चोरी करने के सभी पैतरे सीख गया। और बाप को मालूम था, उसके पिता को मालूम था कि सत्संग और कथा जिस दिन ये सुन लेगा उस दिन ये चोरी करना बंद कर देगा। भाई जिस दिन कथा को सुनेगा, सत्संग को सुनेगा, उसके अंदर में सद्गुण आ जाएंगे, ये ऐसे अवगुणों को छोड़ देगा। पर उसका तो काम ही है, वो क्यों चाहेगा कि ये छोड़े। तो उस चोर ने अपने बेटे को एक गूढ़ मंत्र दे रखा था कि बेटा कहीं पर भी अगर सत्संग हो और भागवत हो ना, वहां पे तुझे बस एक काम करना है बेटा, उन सब चीजों को सुनना नहीं, बहुत बुरी चीज होती है ये। जहां कहीं पर भी सत्संग हो, कथा हो, भागवत हो, ऐसे अनुष्ठान अगर हो तो ठीक उसी समय पर अपने कानों में दोनों उंगली को डाल लेना। ये गूढ़ मंत्र दे रखा था उसको। लेकिन जब परमात्मा ने जब किसी का भला करना होता ना, तो कोई आदमी कितने गूढ़ मंत्र दिए रखा रहे, लेकिन वहां पे चलने वाला नहीं है कुछ भी। तो उस बालक को परमात्मा ने ज्ञान देना था, उसको सुधारना था। तो परमात्मा ने ऐसी लीला की कि जिस रास्ते से वह बालक जा रहा था एक दिन, तो उसके पांव में कांटा लग गया। अब कांटा लगने की वजह से वो एक कदम भी चल नहीं पा रहा, लेकिन वहीं पर ही कथा भी हो रही है, सत्संग भी चल रहा था। अगर वो चले तो पांव में कांटा लगे, और कांटा निकालने का प्रयास करे तो कान में से उंगली निकले और सत्संग घुसे। लेकिन ऐसा हो तो सकता नहीं कि भाई कान से उंगली निकालोगे तो सत्संग आपके कान में नहीं जाएगा, लेकिन कांटा ना निकाले तो वो वहां से हिल नहीं पाएगा। तो उस बालक ने कांटा निकालने के लिए कहा कि चलो थोड़ी सी देर में तो क्या होने वाला है, अभी तुरंत मैं निकाल देता हूं इसको। और परमात्मा की जब कृपा हो तो एक क्षण में ही कार्य हो जाता है। और उस बालक ने जैसे ही उस कांटे को निकालने के लिए अपने कान से जब उंगली को हटाई, तो उसी समय पर व्यास जी महाराज एक बात कह रहे थे कि देखिए, आप किसी के भी घर में जाएं, किसी के भी बगीचे में जाएं चोरी करने के लिए, वहां पे भले ही घर का मालिक ना हो, भले ही उसका मालिक ना हो, लेकिन ऊपर बैठा हुआ परमात्मा आपको अवश्य ही देख रहा होता है। वो तो 100 तालों के अंदर में भी देख लेता है। बस इतनी सी बात उस बालक के कान में घुसी। बोला कि भाई हम भी चोरी करने जाते हैं, वहां मालिक तो होता नहीं है, लेकिन मालिक नहीं देखता तो क्या हुआ, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है, क्योंकि वो तो 100 तालों के अंदर में भी देख लेता है ना। और यहां पर भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस बालक के जब कानों के माध्यम से जब ये सत्संग का शब्द जब प्रवेश हुआ, तो अपने पिता के साथ में आज फिर दोबारा चोरी करने गया। और पिता जब बगीचे में चोरी करने गया उनके साथ, बालक अपने पिता के साथ में बगीचे में चोरी जब करने गया, तो पिता ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम ऊपर बैठ करके देखना, अगर कोई भी आए तो तुरंत इशारा करना मुझे। और पिता जैसे ही फल को चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाता और उसको स्पर्श करके उसको तोड़ने का प्रयास करता है, ठीक उसी समय पर बालक कहता कि पिताश्री कोई देख रहा है। जैसे ही बालक ने बोला तो पिताश्री ने तुरंत उस फल को छोड़ दिया और वो देखने लगा चारों तरफ कि अरे कहां है कहां है। और जैसे ही उस फल को छोड़ा तो पुत्र ने कहा कि पिताश्री कोई नहीं है, करिए आप। और जैसे ही उसका पिता दोबारा से उस फल को चोरी करने के लिए हाथ लगाता है, तो तुरंत वह बालक बोलता है पिताश्री कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। पिताश्री ने देखा कि चारों तरफ तो कोई भी नहीं है, पागल तो नहीं हो गया है आज। जैसे ही फल को स्पर्श करते हैं लेने के लिए तो बोलता है कि कोई आ गया, कोई आ गया, कोई देख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ता हूं तो ये बोलता है कि कोई नहीं देख रहा है, सब गया। तो पिता ने बेटे से जब कहा कि बेटा सच सच बताओ, कहीं सत्संग सुना था?
बेटे ने कहा कि पिताश्री आपने तो मना किया था कि जहां कहीं भी सत्संग हो, कथा हो, वहां पर अपने कानों में उंगली डाल लेना, लेकिन मैं क्या करता, उस समय पर जिस रास्ते से मैं जा रहा था मेरे पांव में कांटा लग गया था और ठीक वहीं सामने ही कथा चल रही थी, सत्संग हो रहा था और मैंने कांटा निकालने के लिए अपने कान से जब मैंने उंगलियों को निकाला तो वहां सत्संग में मैंने सुना कि आपको कोई मनुष्य देखे ना देखे, कोई घर का मालिक, कोई बगीचे का मालिक आपको देखे ना देखे चोरी करते समय, लेकिन परमात्मा तो आपको 100 तालों के अंदर में भी देख लेता है कि पिताश्री यहाँ कोई मनुष्य नहीं है, कोई बगीचे का मालिक आपको नहीं देख रहा है, ये ऊपर वाला आपको देख रहा है। ये तो सत्संग की महिमा है। जय जय श्री राम।